बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम योर अकाउंटिंग टीचर सर जीशान। तो बेटा आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 है आईकॉम पार्ट 2 का डेप्रिसिएशन ज्वेलरी की बुक से बेटा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने बेटा पिछली वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके मेथड्स, कुछ जनरल एंट्रीज़ के बारे में सीखा। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। तो बेटा आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। बेटा मेरे पास क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है और साथ मैंने फॉर्मेट भी आपके लिए बना लिया ताकि हम स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, अ फर्म परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज़ 5 लाख ऑन 1 जनवरी 2013 एंड डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड एनुअली अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर एंड रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। बेटा आपने इस क्वेश्चन में नोट किया होगा कि उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया। जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो हमें आपको याद होगा मैंने एक फार्मूले के बारे में बताया, तो उस फार्मूले का डाटा गिवन होगा। तो फार्मूला मैं आपको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। तो पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं कि उसने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या, आपने फर्स्ट 4 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो जब आपके पास बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना और फर्स्ट मेथड का उसने आपको कहा हो तो आपने क्या लगाते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं किसका? डेप्रिसिएशन का। वो क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है जी। तो हम इस डाटे के जो डाटा हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक गिवन है वो फॉर्मूले के मुताबिक डाटे को हम यहाँ पुट करेंगे, हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आएगी। तो बेटा हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा? कॉस्ट हमारे पास गिवन है आपकी एसेट की 50,000, उसमें से लेस करेंगे कितना? उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000 और डिवाइड कर देंगे किस पे? उसके ईयर्स पे। तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा 4,000। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी एनुअल जो हर साल आपने चार्ज करनी है वो कितनी आ जाएगी? 4,000। अच्छा बेटा एक और चीज़ है, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड करते हैं तो उसमें मोस्टली हमारी जो डेप्रिसिएशन है हर साल सेम आती है। क्यों? क्योंकि हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं। लेकिन अगर आपके मंथ्स का डिफरेंस आ जाएगा, मेरे फर्स्ट यहाँ पे हमने जो एसेट परचेज़ किया था 1 जनवरी को परचेज़ किया था, उसी तरह आप जुलाई में परचेज़ करें तो जब जुलाई का पूरा साल को एंड करेंगे तो आप एसेट की जो यूज़फुल लाइफ होगी, जो उसको उस साल की जो यूज़फुल लाइफ होगी 6 मंथ रह जाएगी। तो इस चीज़ का आपने बेटा बहुत ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आपने इस मेथड को देखना है तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम ही लिख देनी है। अगर फार्मूला यूज़ हो रहा है तो बेटा हो सकता है कि हर साल आपके डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम ही आए। तो आज इधर भी देखेंगे तो क्योंकि वहाँ पर डेट जो है वो मैंशनड है, 1 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो इसलिए हमारे पास हर साल जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो 4,000 आएगी। तो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा मैं जनरल एंट्रीज़ के बारे में लिखा था, तो जनरल एंट्रीज़ का पढ़ लेते हैं कि व्हेन एसेट परचेज, हमने मशीनरी कौन बनाना है? मशीनरी का लेजर बनाना है, तो जनरल बनता है तो लेजर बनता है। तो व्हेन मशीनरी परचेज तो वो क्या होता है बेटा? मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। आप बैंक अकाउंट भी कर सकते हो बेटा। ये डेबिट का कॉलम बनाए थे, क्रेडिट का। कितने की है बेटा? 50,000। उसके बाद दूसरी क्या है? व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस पे एसेट पे चार्ज की जा रही है तो उसकी वैल्यू कम हो रही होती है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 4,000 से बेटा। अब इसी जनरल एंट्रीज की मदद से बेटा हम अपना क्या बना लेंगे? मशीनरी अकाउंट बना लेंगे जिसका फॉर्मेट है डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल और रुपीज़। मशीनरी अकाउंट है डेबिट साइड और ये बेटा आपकी क्रेडिट साइड है। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मशीनरी हमारी डेबिट है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। हमने एसेट परचेज़ किया था, कब परचेज़ किया था बेटा? हमने 1 जनवरी 2013 को। तो मशीनरी डेबिट है किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से।
कितनी अमाउंट से बेटा? 50,000 से। उसके बाद बेटा आपकी मशीन साल का एंड होता है, जो साल का एंड होता है तो बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड पे चार्ज की जाती है। तो हमने 1 जनवरी से एसेट को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम कहाँ पहुँच के? दिसंबर में। तो जब दिसंबर में पहुँचे तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज की तो हमने एंट्री की डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्रेडिट है किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। कितने बेटा? 4,000। ये आपको हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। उसके बाद बेटा इसको साल को क्लोज करेंगे तो 50,000 में से हम जो उसके डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो आपके पास जो बेटा क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 46,000। तो आपका ये अकाउंट बैलेंस हो गया। हमने कितने सालों के लिए बनाना है? फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए बनाना है बेटा, फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए बनाना है। तो पहला साल हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा साल बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? 1 जनवरी 2014। तो बेटा जो हमारा बैलेंस क्लोज हुआ था वही इस साल का ब्रॉड डाउन होगा, ओपनिंग होगा और 46,000 आ जाएगा। तो 2014 में बेटा से हमने डेप्रिसिएशन को अपने एसेट को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद हम साल के एंड पे पहुंचे, हमने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हम साल का एंड हमारा होता है 31 दिसंबर 2014 को। तो आपने बेटा क्या की है? डेप्रिसिएशन चार्ज की है, क्योंकि एंट्री हमें क्या बताती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी क्रेडिट है डेप्रिसिएशन की वजह से, और हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो फिर से हमारे पास 4,000 आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे? इस साल को क्लोज करेंगे, उसमें से हम बैलेंस को डेप्रिसिएशन लेस किया तो हमारा बैलेंस कितना आ गया बेटा? 42,000। अब आगे बेटा हम 1 जनवरी 2015 में आपने सबसे पहले क्या किया बेटा? बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। कितने से? 42,000 से। बेटा उससे अब आपने वैल्यूज़ को इधर उधर घुमाते रहना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 42,000 आ गया। हम फिर से अब हमने 2015 के एंड पे पहुँचे 31 दिसंबर 2015। आपने फिर से बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। तो हमारी मशीनरी क्रेडिट थी डेप्रिसिएशन की वजह से, अगेन 4,000। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? बैलेंस निकालते हैं हम। 42,000 माइनस डेप्रिसिएशन किया तो कितना आ गया बेटा? आपके पास 38,000। 2015 के एंड पे आपके एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है बेटा? 38,000 रह गई है। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? 1 जनवरी 2016 को आ जाएंगे। आपने सबसे पहले बेटा बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। कितने से? 38,000 से। अब क्या करेंगे बेटा? अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कहाँ पे जाके? 31 दिसंबर 2016 को पहुँच गए हम बेटा। तो हमने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज की तो वो कितनी आ गई बेटा? वो क्या हमने कैलकुलेट की हुई है? 4,000। अगेन बेटा 4,000 आ गई। अब हमने साल को क्लोज किया तो 38,000 में से हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस किया। तो 2016 के एंड पे बेटा हमारा जो मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 34,000 रहेगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट बेटा पूरी होगी कि हमने फर्स्ट 4 ईयर अपने मशीनरी अकाउंट के बना लिए, कि हमने बता दिया कि जब हमने मशीनरी परचेज़ की तो बेटा वो 50,000 की थी और हमने हर साल बेटा उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे 4 सालों तक। तो हमारे पास एसेट की वैल्यू आ गई 34,000। तो बेटा हमें पता चल गया कि 4 साल इस्तेमाल करने के बाद हमारे मशीनरी की वैल्यू 34,000 रहेगी। और यही बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फ़ायदा होता है कंपनीज़ को। तो आई होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।